मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर एसी स्लीपर बस में भयानक अग्निकांड में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई और इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। 15 यात्री इसमें घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिनके इलाज में डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। सभी शवों को जोधपुर के MGH अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। DNA रिपोर्ट के जरिए पहचान की जाएगी इन शवों की। जोधपुर में सभी मृतकों के शव का DNA टेस्ट होगा। गंभीर चिंता की बात यह है कि घायल ज्यादातर यात्री 70% तक झुलस गए थे। हादसे में घायल का कहना है कि आग लगने के बाद ड्राइवर ने करीब 500 मीटर गाड़ी दौड़ाई। सीएम भजनलाल शर्मा देर रात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर हालात देखकर भावुक हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर से रात करीब 11:15 बजे जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। MGH हॉस्पिटल में सीएम करीब 45 मिनट तक रुके। डॉक्टरों से और अधिकारियों से घायलों का और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, राज्य मंत्री KK बिश्नोई, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद रहे उस समय। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि प्राइवेट बस जैसलमेर से जोधपुर आ रही थी। थोड़ी देर बाद विस्फोट हो गया और ये जो बस थी वो बिल्कुल नई बस थी। तो जैसलमेर और जोधपुर मार्ग पर यात्रियों से भरी निजी बस में आग लग गई और आपको बता दें कि इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिल्कुल ही रूह कपा देने वाली ये घटना है और आप तस्वीरें जरा देखिए तो आपको खुद समझ आएगा कि जो ये बस है वो पूरी तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि बस का आधा हिस्सा ही जला हो, ये पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो गई। और जो इसमें यात्री सवार थे उनकी हालत, उनकी स्थिति उस वक्त क्या होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता सिवाय उनके। तो दिवाली की छुट्टियों पर मुस्कुराते चेहरे अचानक चीखों में बदल गए। आग में घिरी बस 50 मीटर तक दौड़ती रही। कोई रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, कोई सामान लेने जा रहा था, तो कोई अपने गांव लौटने की जल्दी में था। लेकिन किसी को नहीं पता था जो उस बस में बैठे थे कि कुछ ही पलों में बस आग का गोला बन जाएगी। भीषण आग की लपटों में घिरी बस को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवा में उठते धुएं और आग के बीच यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थी। कई यात्री खुद को बचाने के लिए बस से कूद भी पड़े थे। और आपको बताएं कि किसी ने पुलिस को सूचना दी तो कोई पानी के टैंकर जुगाड़ने में लगा पड़ा और कुछ भी करके बस उन लोगों को ये था, जो वहां पे लोग मौजूद थे, कि इस बस में जो यात्री उनको बचा लिया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि कई लोगों की मौत इसमें हो गई है। 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और कई लोग इसमें घायल हो गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकरदान जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे शंकरदान। जो कल हादसा हुआ है, जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना या जिसने भी इस हादसे को देखा, इसकी तस्वीरें देखी, उसकी रूह कांप गई। चलती हुई बस में अचानक आग लगी और अंदर बैठे कई लोग उसमें मर गए, कई लोग घायल हो गए। अभी फिलहाल घायलों के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि सीएम भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपना दौरा भी रद्द किया था और तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। इस हादसे के बाद अभी क्या स्थिति है? देखिए, जो बस का हादसा हुआ उस बस की अग्नि घटना में जो झुलसे थे, घायल हुए थे, उसमें से लगभग 40%, 50%, 60%, 70% तक लोग चले हुए हैं। जो जोधपुर जिन्हें 16 लोगों को रेफर किया था, उसमें एक उपचार के दौरान हुसैन खान की मौत हो गई और बाकी का फिलहाल जोधपुर के MD में और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और एक जो घायल है उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो परिजनों से लिखे गए। साथ ही जो सीएम साहब रात जैसलमेर पहुंचे रात्रि में, यहाँ पर जो घटनास्थल का जायजा लिया और तमाम जो शवें थी उनको देखकर सीएम साहब ने स्पेशल तौर से जिसमें जिला कलेक्टर को बोला कि जितने भी शव है इन्हें जोधपुर ले जाया जाए, जोधपुर जाया जाए और वहां पर MDM अस्पताल में रखी जाए, क्योंकि जब तक DNA सैंपल नहीं होंगे और जब तक DNA सैंपल नहीं होने पर रिपोर्ट नहीं आएगी तो बड़ा लंबा समय लगेगा। इनमें से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए इन सभी शवों को जोधपुर ले जाया करें। तो रात्रि में सेना के 2 ट्रकों में जो जितनी भी शव थी उसे यहाँ से जोधपुर ले जाया गया और जोधपुर पहुंच भी गई है। इसी दरमियान इस पूरी घटना को लेकर जिसमें जिला कलेक्टर ने जांच के भी आदेश दिए कि जांच कैसे हुई। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि गाड़ी नई थी और एसी का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ये आग
ने अपना विकराल रूप लिया उससे हुआ है। परंतु एक और भी बात सामने आ रही है कि सब इसमें पटाखे थे, कई अलग अलग प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं, परंतु ये जांच का विषय होगा। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है और इस पूरी घटनाक्रम में केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई, जो मृतक है उन्हें 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए। और फिलहाल आज जो जैसलमेर जिले में जो घटनास्थल हुआ उसके साथ साथ जो वो बस भी यहाँ पर है, संभागीय आयुक्त, आईजी जोधपुर, तमाम पुलिस के अधिकारी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर नजर बना के बैठे हैं। और साथ ही जैसलमेर जिले में अब और घटना ना हो, इसको लेकर ये क्या रोड मैप तैयार करेंगे, ये सब आने वाले समय में देखना पड़ेगा। जी ठीक है शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए तो हम कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं। हालांकि ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई थी, क्योंकि एसी बस थी ये। आप जरा तस्वीरें देखिए कि लोग दूर से मदद करने के लिए वहां पर खड़े हैं लोग, लेकिन अब मुश्किल ये है कि वो इस बस के पास जा ही नहीं पाए। बस में कुल 57 यात्री सवार थे और ये बस जो है वो जोधपुर की तरफ जा रही थी। हादसे की वजह जो बताई जा रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया और जो अभी तक हमें जानकारी मिली वो ये कि शॉर्ट सर्किट हुआ था शायद एसी के वायर में, इसी वजह से आग लगी। और क्योंकि पूरी एसी बस थी, आग लगते ही बस का दरवाजा लॉक हो गया, जिससे कि यात्री जो अंदर बैठे थे बस के वो बाहर नहीं आ पाए। और जो ये बस जली थी, जो पूरा आग का गोला बन गई थी, तो जो बाहर से जो लोग थे वहां पर मौजूद थे वो बस के पास में भी नहीं जा पाए। तो जैसलमेर